तो चलिए देखिए हमारे पास ये तो होमवर्क आप करेंगे, ये तो आप खुद से इसको लेके देखेंगे, लेकिन जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो कुछ वो चीजें हैं जो इसके ऊपर हमारे पास क्वेश्चन बेस्ड रहते हैं। एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंट्रेंस में भी उसके ऊपर चीजें पूछी जाती हैं, डायरेक्ट सॉल्यूशंस आते हैं, डायरेक्ट आंसर्स पूछे जाते हैं। तो हम उसी चीज को हम फर्दर आज कंटिन्यू करते हैं। आप लोगों ने ट्रांसपोज तो पढ़ लिया, राइट? तो हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। सबसे पहले लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, और ये बोलता है हमें शो दैट A plus A transpose is a symmetric matrix. Number 2, A minus A transpose is a skew symmetric matrix. And third, A into A transpose or A transpose into A is a symmetric matrix. ठीक है, तो हम इसकी बात करेंगे। तो देखें इसको हम किस तरह से पिक करते हैं। सबसे पहले हमें ये बात करनी है, लेट हियर A is a symmetric matrix. सॉरी, A is a square matrix. ये गिवन है हमारे पास, क्वेश्चन में गिवन है A is a square matrix. अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, तो देयरफॉर A ट्रांसपोज इज ए, हम इसको ऐसे लिखते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n. So therefore A transpose is also a square matrix of order n, and this implies that therefore A plus A transpose is also a square matrix, because एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम लोग क्या देखते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर सेम रहता है, तो ऑफ ऑर्डर n. ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n. तो हम लोगों ने बात की कि अगर A एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ कोर्स जब A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हमें बताना है कि A प्लस A ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है जब A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A आ जाए, यानी एक मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज लें और हमें वो वही मैट्रिक्स दोबारा से मिल जाए तो वो हमारे लिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, राइट? बड़ी छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, छोटी सी एक एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल A इज इक्वल्स टू 2 3 3 4. अगर आप A ट्रांसपोज लेंगे तो ये बन जाएगा 2 3 3 4. बेसिकली हम इसको क्या कर रहे होते हैं, हम इसको रोज को कॉलम बना देते हैं और कॉलम को रोज बना देते हैं. तो A ट्रांसपोज आपके पास क्या बन जाएगा, दोबारा से देखें, जो ये वाली रो है 2 3, इसको हम लिखेंगे 2 3, और जो ये वाला कॉलम रोज है 3 4, इसको सेकंड कॉलम में लिख देंगे 3 4. तो ये हमारे पास दोबारा से A बन जाएगा. तो ये हमारे पास क्या है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गया. ठीक है, लेकिन हम लोगों को यहाँ मैट्रिक्स गिवन नहीं है,
हम इसको किस तरह से हैंडल करेंगे, लेट अस सी दैट। तो ये हमारा था सिमेट्रिक मैट्रिक्स जब A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A। अब हमें ये तो पता चल गया कि यहां पर ये जो मैट्रिक्स है, ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n, अगर हम इसकी बात करें तो मैं इस चीज को ऐसे बोल सकता हूं कि ये मैट्रिक्स हमें पता चल गया एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब हम इसकी बात करेंगे, हम कहते हैं लेट P इज इक्वल्स टू A प्लस A ट्रांसपोज। हमने ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, हमने उसका नाम दे दिया P, ठीक है। देयरफॉर हम कह सकते हैं P इज इक्वल्स टू P ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब आपने जो ध्यान देना वो प्रॉपर्टीज का ध्यान देना, जो हमने इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई हैं। P ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, बिकॉज A प्लस B होल ट्रांसपोज क्या होता है, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, ठीक है। तो हमने ये आइडेंटिटी यूज की, ये प्रॉपर्टी यूज की। नाउ P ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज प्लस A, व्हाई सो, बिकॉज A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A, एंड P ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, हम इसको A प्लस A ट्रांसपोज लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, बिकॉज इन मैट्रिक्स A प्लस B इज इक्वल्स टू B प्लस A। दिस इंप्लाइज दैट P ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू P, hence P is equals to A plus A transpose is a symmetric matrix। अब symmetric matrix क्यों है, तो हमारे पास P is equals to A plus A transpose is a symmetric matrix। Why so, because हमने P की वैल्यू A plus A transpose ली और हमारे पास P ट्रांसपोज की वैल्यू भी A plus A ट्रांसपोज ही आई। इसका मतलब P ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू P है, और अगर P ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू P है तो इसका मतलब ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। लेकिन हमने P लिया क्या था, P लिया था A plus A ट्रांसपोज, ठीक है। फटाफट से आप इसको नोट करिए, शाबाश। फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं सेकंड पार्ट के लिए। अगेन हमारे पास सेकंड पार्ट में अगर देखें तो सेकंड पार्ट में हम लोग फिर से यही बात करते हैं। हियर A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, A ट्रांसपोज इज आल्सो ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। तो अब हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे A माइनस A ट्रांसपोज इज आल्सो ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ठीक है। अब ये भी हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स बना, तो हम अब P को A माइनस A ट्रांसपोज लेते हैं, तो P इज इक्वल्स टू A माइनस A ट्रांसपोज। दिस इंप्लाइज दैट P ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A माइनस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। बेसिकली हमें यह दिखाना है इस बार कि P ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ P, बिकॉज जब हम सिमेट्रिक की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स शुड बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो यहां पे बेटा आप देखें, इफ यू सी हियर, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, P ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। वाई सो, अगेन वही प्रॉपर्टी, सेम प्रॉपर्टी, A प्लस B होल ट्रांसपोज इज A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। बीच में प्लस आएगा या माइनस आएगा, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, दिस विल रिमेन सेम। दिस इंप्लाइज दैट P ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज माइनस A। व्हाई सो, बिकॉज A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज हमेशा A ही होता है, प्रॉपर्टी है ये। देन वी आर हैविंग P ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस, बेटा कॉमन ले लीजिए, तो ये बन जाएगा A माइनस A ट्रांसपोज, बिकॉज अब A प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए होता है, लेकिन A माइनस बी इक्वल्स टू बी माइनस ए नहीं होता, तो हमने माइनस को बाहर कॉमन निकाल दिया, राइट। इफ यू सी हियर बेटा, तो ये आ जाएगा क्या, P ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ P। यस, बिकॉज
P हमने लिया था A माइनस ए ट्रांसपोज, लेकिन P ट्रांसपोज क्या आ गया, माइनस ऑफ A माइनस ए ट्रांसपोज, तो A माइनस ए ट्रांसपोज इज माइनस P, तो हम कहेंगे देयरफॉर P is equals to A minus A transpose is a skew symmetric matrix. Yes, this is the proof. So it is very very easy to prove it. The only thing is we need to remember the basic property of the transpose. That's it. इसके अलावा हमें कुछ और याद करने की जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन को रटना नहीं है, जस्ट वी नीड टू सी कि हम कौन सी चीज कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, राइट? तो अब फटाफट से करेंगे बच्चों इसको नोट, फिर हम लोग थर्ड पार्ट पे चलते हैं। और इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम पढ़ेंगे, जल्दी से शाबाश नोट करें इसको। नाउ वी आर हैविंग ए एंड ए ट्रांसपोज की बात कर रहा है, तो हमें पता है हियर ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देयरफॉर हम कह सकते हैं A transpose is also a square matrix of order n. It is also a square matrix of order n. और जब दो स्क्वायर मैट्रिक्स का प्रोडक्ट होता है ना, तो वो जो रिजल्ट आता है वो भी आपके पास क्या रहता है, वो भी आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है ऑफ द सेम ऑर्डर। तो हमारे पास दिस इंप्लाइज दैट A into A transpose is also a square matrix of order n। सबसे पहले तो हमें ये बात समझ आनी चाहिए, ठीक है। नाउ हम कहते हैं लेट P is equals to A into A transpose, therefore P transpose is equals to A into A transpose का whole transpose। P transpose is A transpose, yes, अब हम इसको क्या लिखेंगे, we will be writing it as like this, A transpose का whole transpose into A transpose। क्यों? क्योंकि हमने सीखा था A into B transpose, प्रोडक्ट के केस में ये लॉ रिवर्स हो जाता है, B transpose into A transpose। अब यहाँ पे B की जगह पे क्या था, A transpose, तो जब हमने इसको उल्टा लिखा तो A transpose का whole transpose लिया। This implies that P transpose is equals to A into A transpose। Why? Because हम सबको पता है A transpose का whole transpose equals to A होता है, and this implies that P transpose is equals to P, therefore हम कहेंगे P is equals to A into A transpose is a symmetric matrix। So this is how we have proved this particular thing as well, right? तो अब बच्चों जल्दी से करें इसको नोट, इसके बाद हम एक और थ्योरम करेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फटाफट से आप नोट करेंगे इसको जी। So every square matrix can be uniquely expressed as sum of a symmetric and a skew symmetric matrix। This is the theorem। आपको ये पता चल गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, आपको ये पता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, बस अब हमें दिखाना है कि क्या हम जो बात यहाँ पे लिख रहे हैं क्या वो बात सही है कि नहीं है। इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर एंट्रेंस में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हम ऐसा करते क्यों हैं। तो लेट अस सी, हमारे पास है, हम कहते हैं लेट A बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, हम A एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेके चलते हैं। तो आप देखें लेट A बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स
then of order n. So therefore A transpose is also a square matrix of order n. ठीक है, अब ये जो मैं चीज लिखने वाला हूं, नाउ A is equals to half of A plus A ट्रांसपोज प्लस A माइनस A ट्रांसपोज। चलिए देखिए ये मैंने क्या लिखा, इसको समझते हैं। सबसे पहले ये जो लिखा गया इसको समझते हैं कि ये क्या लिखा गया। मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया। बेसिकली ये अगर आप देखें A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज कर दूं तो ये 2A बच जाएगा, और 2 कैंसिल कर दूं तो मुझे A ही मिलेगा। यानी A कैन बी रिटन एज दिस थिंग 1/2 टाइम्स A प्लस A ट्रांसपोज प्लस A माइनस A ट्रांसपोज। यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं A इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। तो मैंने इसको अलग अलग कर दिया, ठीक है, हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज अलग कर दिया और इस A माइनस A ट्रांसपोज को भी अलग कर दिया। यानी मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं A इज इक्वल्स टू P प्लस Q। यस, A इज इक्वल्स टू P प्लस Q, और P प्लस Q का मतलब हम कह रहे हैं कि P मैंने किसको माना, हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज, एंड Q माना मैंने हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। ठीक है, तो हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज और Q आ गया हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। नो लुक एट द थिंग्स फर्दर। यहां पे बेटा ये बात तो समझ आ गई। अब बात करते हैं नाउ, अब हम लोगों को बताएंगे कि इनमें से P और Q में से एक मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और एक मैट्रिक्स जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आप देखें यहां पे हम लिखते हैं नाउ P is equals to half of A plus A transpose. So this implies that P transpose is equals to half of A plus A transpose का होल ट्रांसपोज। ठीक है, क्योंकि P तो ये पूरा का पूरा था। This implies that P transpose is equals to 1/2 into half, बाहर आ जाएगा A प्लस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। वाई? बिकॉज हमने पढ़ा था K इंटू A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू K इंटू A ट्रांसपोज, यानी K A का होल ट्रांसपोज। क्योंकि K क्या है, K एक स्केलर है। स्केलर मतलब कांस्टेंट है। अगर एक कांस्टेंट है तो दिस विल बी रिटन एज दिस। ठीक, तो आपके पास ये प्रॉपर्टी यूज होगी एंड वी गेट दिस थिंग। नाउ अब हम लोगों के पास ये वाली प्रॉपर्टी आपने ऑलरेडी यूज भी की और पढ़ी हुई भी है। 1/2 A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। वाई सो? बिकॉज A प्लस B होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। दिस implies that P transpose is half of A transpose plus A, because हमें पता है A transpose का whole transpose is equals to A होता है, and P transpose can be written as half of A plus A transpose, because हमें ये भी पता है कि A plus B is equals to B plus A होता है मैट्रिक्स में। A ट्रांसपोज प्लस A, तो हमने इसके अदला बदली करेंगे तो कोई फर्क नहीं आएगा, तो P ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू P मिल जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर P इज इक्वल्स टू A प्लस A ट्रांसपोज
therefore P is equals to A plus half of A plus A transpose is a symmetric matrix. ठीक है, नाउ आप देखें Q की बारी आएगी अब. नाउ Q is equals to half of A minus A transpose. This implies that Q is equals to Q transpose is equals to half of A minus A transpose का whole transpose. This implies that Q transpose is equals to half of A minus A transpose का whole transpose, वही जो हमने ऊपर लिखा K times A whole transpose is equals to, क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, K into A transpose. तो वो जो चार प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ी थी वही प्रॉपर्टीज हम लोग सिर्फ यूज कर रहे हैं. ठीक, अब ये क्या बनेगा, दिस विल बी Q transpose is equals to half of A transpose minus A transpose का whole transpose. Why? वही A plus B whole transpose क्या बनता है बच्चे, ये बनता है A transpose plus B transpose. राइट, यहां तक की तो बात हमें समझ आ गई. अब क्या करें, अब ये कुछ नहीं, ये बनेगा Q transpose is equals to half of A transpose minus A. Why? A transpose का whole transpose is equals to A आता है. राइट, मैं इसका क्लिक भी भेजता हूं. यहां तक तो बात समझ आ गई. इसका मतलब Q ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, ये क्या बन जाएगा, माइनस कॉमन ले लीजिए, हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज. तो हमने माइनस कॉमन ले लिया. दिस इंप्लाइज दैट Q ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस Q. देयरफॉर Q is a, therefore Q is equals to half of A minus A transpose is a skew symmetric matrix. Now हम लोगों ने ये चीज यहां पे बताई कि भाई A जो था इट इज सम ऑफ P एंड Q, और हमने ये प्रूव कर दिया कि P जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, whereas Q जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. इट इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. मतलब हमने ये बता दिया अभी तक यहाँ पे A जो है इट इज सम ऑफ ए सिमेट्रिक एज ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. लेकिन एक वर्ड यूज हो रहा था, मैंने आपको बताया, वो है यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज. ये यूनिकनेस क्या है इसकी, यही चीज हम लोग अभी देखेंगे. आप फटाफट से इतना नोट करिए, फिर हम इसकी यूनिकनेस के ऊपर बात करते हैं. ठीक है, आप जल्दी से करेंगे इतना सा नोट एंड फिर हम इसकी यूनिकनेस के ऊपर फर्दर कंटिन्यू करते हैं. अब हम इसकी यूनिकनेस के ऊपर बात करेंगे. यूनिकनेस क्या है, बट उससे पहले ना हमने ये चीज समझ लेनी है कि P हमने क्या लिया था, हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज, और Q क्या लिया था, हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज. ठीक है, और इन्हीं दोनों का सम जो था वो हमें A मिला था. अब हम यहां पे मानते हैं, हम कहते हैं लेट A इज इक्वल्स टू R प्लस S, मतलब कोई भी दो मैट्रिक्स हैं वेयर R इज ए, वेयर हम मानते हैं कि R इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स and S is a
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि अगर मुझे यहां पे कोई बात करनी हो तो ए ट्रांसपोज क्या होगा, ए ट्रांसपोज होगा आर प्लस एस, इसको हम 1 मान लेते हैं, आर प्लस एस का होल ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज को मैं लिख सकता हूं आर ट्रांसपोज प्लस एस ट्रांसपोज, बिकॉज ए प्लस बी। होल ट्रांसपोज को हम लिखते हैं क्या, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, राइट है ना जी। अब ए ट्रांसपोज को मैं लिख सकता हूं आर माइनस एस। यस, ये बात अब आपको है ध्यान देने वाली। आर माइनस एस क्यों लिखा गया यहां पे, बता सकता आप में से कोई मुझे? आर माइनस एस इसलिए लिखा गया है क्योंकि आर जो था वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स था, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वो खुद से होता है, आर ट्रांसपोज इज आर एंड एस इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो एस ट्रांसपोज इज माइनस एस, तो हम इसको 2 ले लेते हैं। नाउ आपको ये तो मिल गया आर प्लस एस और आर माइनस एस क्या है, ए और ए ट्रांसपोज क्या है। एडिंग 1 एंड 2, अगर आप यहां पे ऐड करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आर प्लस एस प्लस आर माइनस एस। तो ये s और s कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आएगा a प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू 2r एंड हाफ ऑफ a प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू r, which is of the type p। r की वैल्यू हमें क्या मिली, r की वैल्यू मिली हमें हाफ ऑफ a प्लस ए ट्रांसपोज, जो किस टाइप की थी, p टाइप की थी। एंड सब्ट्रैक्टिंग, अगर हम करते हैं सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, इसको हम लोग इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, a माइनस ए ट्रांसपोज इज r प्लस एस माइनस आर प्लस एस, ये r और ये r कैंसिल हो जाएगा, a माइनस ए ट्रांसपोज आ जाएगा ट्वाइस एस एंड हाफ ऑफ a माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू s, which is of the type q, which is of the type q। इससे क्या पता चला हम लोगों को, जो हम लोगों ने फाइंड आउट किया, हमें यह पता चला कि अगर हम लोग a को r प्लस एस मान लेते हैं, यानी हम उसको मानते हैं कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम है, दो मैट्रिक्स का सम है जिसमें से एक सिमेट्रिक है और एक स्क्यू सिमेट्रिक है, तो वो जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा वो हमेशा a प्लस ए ट्रांसपोज हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज टाइप का होगा, यानी p टाइप का होगा, और उसमें से स्क्यू सिमेट्रिक हमेशा हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज का होगा, यानी वो q टाइप का होगा। तो ये चीज आपने हमेशा ध्यान में रखनी है, और क्वेश्चन भी डायरेक्टली इसी चीज के ऊपर पूछा जाता है। आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाता है एग्जाम में, एग्जाम में बच्चों क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एंट्रेंस में, इसके ऊपर पूछा यही जाता है कि इफ A is a square matrix and it is expressed as let's say P plus Q, then P is of the type, तो P is of the type half of A plus A transpose। और आपसे पूछा जाएगा अगर Q is of the type, तो Q is of the type A minus A transpose। दिमाग में बात ये रखनी है कि जो A minus A transpose वाला मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और वेयर एज जो A plus A transpose वाला मैट्रिक्स है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, आज आप इसको दोबारा से प्रैक्टिस करेंगे घर पे अच्छे से, एंड उसके अलावा आप लोगों को जो और क्वेश्चंस कराएंगे आप उन क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान देंगे अच्छे से, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से मुझसे पूछे, एंड आज हम इसको इतना ही रखेंगे एंड वी विल वाइंड अप द थिंग्स हियर, ठीक है। आई एम गिविंग यू 1 मिनट एंड जस्ट टेल मी इफ यू हैव एनीथिंग टू आस्क मी, इफ नॉट देन वी विल वाइंड अप द थिंग्स हियर टुडे। शाबाश, जल्दी से बताइए, आई एम वेटिंग। So I hope this thing is clear to all of you.
राइट। इन केस कभी भी कुछ भी आपने पूछना हो तो यू आर ऑलवेज वेलकम टू आस्क मी। तो आज के लिए इतने रखेंगे, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।